विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें हम दूरी सूत्र के विषय में सीखेंगे। दूरी सूत्र को समझने से पहले हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। अगर हमारे पास एक कार्तीय तल कुछ इस प्रकार से है, देखिए इस पर दो बिंदु A और B लिए गए हैं। A बिंदु की स्थिति कुछ इस तरह से है कि यह मूल बिंदु से x दिशा में इकाई दूरी पर स्थित है और मूल बिंदु से y दिशा में इकाई दूरी पर स्थित है। इस तरह से A बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 1, 1। ठीक इसी तरह से दूसरा बिंदु B है। यह मूल बिंदु से x दिशा में 5 इकाई दूरी पर स्थित है और मूल बिंदु से y दिशा में 4 इकाई की दूरी पर स्थित है। इसलिए B बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 5, 4। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि A और B के बीच कितनी दूरी है, तो एक सीधा सीधा रास्ता हमारे पास ये रहता है कि हम एक स्केल लें और इसे इस तरह से माप लें। ये देखिए, हम इसे स्केल पे भी देख सकते हैं। ये है 5 सेंटीमीटर। ये दूरी हमारे पास आई है 5 सेंटीमीटर। तो दूरी सूत्र से भी हम यही काम करेंगे। हम दूरी सूत्र की मदद से ये पता करेंगे कि किसी कार्तीय तल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि हर बार दो बिंदुओं को एक कार्तीय तल पर दर्शाना और उसको फिर स्केल से मापना एक सरल काम नहीं है। इसलिए हम इसके लिए एक गणितीय सूत्र का प्रयोग करते हैं और उस सूत्र की मदद से इस दूरी का पता करते हैं। तो सीखने की बात यह है कि कार्तीय तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे पास दो बिंदु हों, जैसे कोई बिंदु A जिसके निर्देशांक हों x1, y1, दूसरा कोई बिंदु हो B जिसके निर्देशांक हों x2, y2 और हमें इनके बीच की दूरी यानी AB ज्ञात करनी हो, तो हम इस सूत्र की मदद से AB ज्ञात कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। वर्गमूल का निशान लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 होल वर्ग धन y2 माइनस y1 होल वर्ग। और सामान्य भाषा में बोलें तो AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और इसकी मदद से हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी सूत्र की मदद से दोबारा ये दूरी को ज्ञात करेंगे जो हमने स्केल से नापी थी और ये 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई थी। AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यहाँ पर पहला बिंदु जो कि A है, इसको हम कहेंगे x1, y1 और दूसरा बिंदु है B, इसको कह देते हैं x2, y2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे x1, y1 कहें या इसे x1, y1 कहें। पर दो बिंदु हैं तो दोनों में अंतर तो रखना ही है। एक को x1, y1, एक को x2, y2 कहना ज़रूरी है बस। तो देखिए x2 कितना है 5 ऋण x1 कितना है 1, 5 ऋण 1 इसका होल वर्ग, फिर ये जोड़ का निशान। y2 कितना है 4, y1 है 1 इसका होल वर्ग। 5 में से 1 घटा लीजिए, 4 का होल वर्ग और ये हो गया 3 का होल वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इनका जोड़ 25 और 25 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं 5 इकाई। और हमने इसे स्केल से भी मापा था तो वो भी 5 इकाई या 5 सेंटीमीटर ही प्राप्त हो रहा था।
तो इस तरह से आपने देखा कि दूरी सूत्र की मदद से हम कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको मालूम है। सूत्र ये रहा।